गाइस, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आर्मी बाय लर्निंग हब में। आपके लिए हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर की आपने वीडियो डाल दी थी। अब हम थर्ड चैप्टर की डाल रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड चैप्टर में क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। ये आपने नाम में पढ़ा होगा, 10th में थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक। टॉपिक है, क्या पढ़ेंगे हम, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर लीनियर इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। जनरल फॉर्म लिखते हैं हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए क्या है, कोफिशिएंट, y क्या है, वेरिएबल, और c है कांस्टेंट, ठीक है। वेयर a एंड b इज द नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, कंसीडर टू डिफरेंट इक्वेशन इन x एंड y। से 2x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0, 8x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। These two combined are known as pair of linear equation in two variables, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2x प्लस c2x इक्वल टू 0। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्सिडाइंट लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन में अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो a1 इक्वल्स टू a2 और इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 और इक्वल टू c1 अपॉन में c2। नॉट इक्वल टू होगा तो पैरेलल होगा। अगर ये दोनों a1 और a2 की पैरेलल है तो इंटरसेक्टिंग होगा, और तीनों पैरेलल होंगे तो कॉन्सिडाइंट लाइन होगी, ठीक है। इनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और कंसिस्टेंट इक्वेशन यानी कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो निकलेगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसमें आप मेथड पढ़ोगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपसे हमने बोला था कि आप मेथड सिखाएंगे। मेथड कितने प्रकार होते हैं, मेथड फॉर द सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आप मेथड ऑफ सॉल्यूशन दो प्रकार होते हैं, ग्राफिकल मेथड इन अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड आपने लैब में सीखा होगा, ग्राफ बना के जो करते हैं एक्स की वैल्यू अगर 0 रख देंगे तो वो वाली वैल्यू, ठीक है। और अलजेब्रिक मेथड तीन प्रकार के होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। आपको इन दोनों से कर लो तब भी आंसर आ जाएंगे, सबके आंसर सेम आएंगे, पर ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर अब हम आपको कराएंगे सबसे पहला ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों, आज हम ग्राफिकल मेथड सीखते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड आपने 9th में सीखा होगा, पर ये सेम है। हम ये वाली इक्वेशन को लेते हैं, x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। हम एक बॉक्स बनाएंगे, इसमें हम एक तरफ x रखेंगे, एक तरफ y, ठीक है। x के ऊपर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2, और अगर y के ऊपर 0 रखेंगे तो मिलेगी x की वैल्यू 6, ठीक है। अब दूसरे में इसका भी निकालते हैं हम, ठीक है। इसे पॉइंट्स निकाल लें हम। अगर आप इसके भी पॉइंट्स निकालोगे, x के ऊपर 0 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -4, और अगर आप यहाँ पे y के ऊपर 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6, ठीक है। अब जो ग्राफ का रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक ऐसे ग्राफ बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, y डैश x डैश, ठीक है। अब हम ये वाले पॉइंट रखते हैं तो कौन सा है, पहला 0 पर 2 पॉइंट यानी कि यहाँ पे होगा, और 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस पे स्ट्रेट लाइन कहते हैं। अब ऐसा नहीं, हमारे पास स्केल तो है नहीं है, इसलिए कहते हैं आप सीधा कैसे लेना, ठीक है। अब हम 0, अब ये एक पॉइंट हो गया। अब ये देखते हैं 0 से 4, ठीक है, 2 3 4, और ये यहाँ पे 6 करिए, फिर इसको मीट करा दो तो आपकी जो आंसर क्या निकलेगा, 6,0 निकला है इसका आंसर, ठीक है। यह ग्राफिकल मेथड। तो अभी अपने ग्राफिकल मेथड बताया था, अब हम बताते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम इक्वेशन लेते हैं, इसका भी आंसर वही आएगा 0,4, पर कैसे आएगा वो देखिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। हम क्या करेंगे, x इक्वल टू मान लेते हैं 6, इसको ले हैं -3y है, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, ठीक है। हम सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे, इसको 2x
माइनस के 3y इक्वल टू 12, एक्स जगह पुट कर दो 6 माइनस के 3y, ठीक है। सॉल्व करोगे 12, 6y और 3y और ये 12, ठीक है। ये 12 से 12 गया और ये 9y आ जाएगा, 9y इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0। क्या बताया आपका पैरामीटर y की वैल्यू 0 नहीं लेती, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं हम। तो x प्लस 3y इक्वल टू 6, x की y की वैल्यू 0, 0 6, यानी कि x की वैल्यू 6, तो x की वैल्यू 6 निकल गई, y की वैल्यू 0। ये हमारी ग्राफिकल मेथड से निकली थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी ये निकलेगी। अब आपको नेक्स्ट मेथड बताते हैं। तीसरा मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, जैसे कि x प्लस 3y इक्वल टू 6, 2x 3y इक्वल टू 12, यानी कि ये संख्या कट होनी चाहिए, यानी कि इसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर ऐड कर दो डायरेक्टली, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ऐड करोगे 3 हो जाएगा, 3x 0 हो जाएगा और ये माइनस के प्लस के 80, ठीक है। x की वैल्यू 6 आ गई। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 6, 3y इक्वल टू 6, y की वैल्यू 0, ठीक है। हमारे दोनों मेथडों से x की वैल्यू 6 निकली थी, y की वैल्यू 0। ये तीनों मेथड सही है, पर आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं क्रॉस से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है या फिर ग्राफिकल मेथड से, आपसे बोला जाएगा आपको ऐसे करना पड़ेगा। और आपका जो चौथा मेथड था वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपका एग्जाम में नहीं आ रहा है, वो सिलेबस में ही नहीं है। बच्चों माइंड मैप में क्या है? माइंड मैप में आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको बताए दिए थे, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको बताया था, मेथड ऑफ सॉल्यूशन पेयर एंड लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रिक मेथड, ग्राफिकल मेथड आपको बताया था। अलजेब्रिक मेथड में 3 आते हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका सिलेबस में नहीं है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों यार सब्सक्राइब तो कर ही लो, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर डाल दिया, अब चौथा डालेंगे। प्लीज सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो और शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।